तो दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि जो विपक्षी एकता की महागठबंधन की बैठक शिमला में होने वाली थी, अब वो 12-13 जुलाई को बेंगलुरु में होगी, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होगी। तो इसके क्या मायने हैं? कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी भी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि पटना में जब 23 जून को बैठक हुई, तो बहन कुमारी मायावती जी उसमें नहीं गईं। उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन अब कयास लगाया जा रहा है कि एसपी बीएसपी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में होगा और बीजेपी का विजय जो रथ है, वो एसपी बीएसपी मिलकर ही रोक सकती है। अब ये एसपी बीएसपी की बात छिड़ कैसे गई? क्या मायावती जी ने फिर से एसपी के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं? ये बात आखिर इसकी चर्चा हो क्यों रही है? तो दोस्तों आपको पता है कि 1 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन था और इस जन्मदिन के मौके पर जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने बधाइयां दी, शुभकामना संदेश भेजा, वो बहुत कुछ कह रहा है। उनकी जो भाषा है, जो उनका विचार है उस ट्वीट में, वो बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी है। क्योंकि दोस्तों 2019 में दोनों के बीच गठबंधन हुआ था, उसके बाद गठबंधन टूट गया था। लेकिन अब कहते हैं राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और राजनीति में रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में संभावनाएं जो हैं वो कभी मरती नहीं हैं और बीएसपी सुप्रीमो ने अपने ट्वीट के जरिए उन संभावनाओं को एक बार फिर से टटोलना शुरू कर दिया है, जो कहीं ना कहीं 23 जून के पहले लोग कह रहे थे कि एसपी बीएसपी का गठबंधन नहीं होगा, बबुआ के साथ बहन जी नहीं आएंगी। लेकिन बबुआ को जो शुभकामना संदेश बहन जी ने दिया है, उससे पहले अखिलेश यादव का एक ट्वीट है। लगातार अखिलेश कह रहे हैं कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ। ये उनका जो ट्वीट है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा, जो सपा के काल में रहा गुलजार, वो बीजेपी के राज में हुआ बेहाल। यहां दरअसल अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है कि जो अर्थव्यवस्था अखिलेश के राज में थी और तुलना करें योगी की अर्थव्यवस्था की, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो 80 हराया कैसे जाए, कैसे बीजेपी को हटाया जाए? सबसे पहले मैं इस पर चर्चा करूं उससे पहले ट्वीट देखिए बहन जी का। अब बहन जी के ट्वीट की भाषा पर आप गौर करिए, तो इसमें आपको कोई फॉर्मेलिटी नजर नहीं आ रही कि चलो भाई करने को कर दिया ऐसे ही। सबसे पहले देखिए कि टाइमिंग क्या है। ट्वीट की जो टाइमिंग आप देखेंगे तो पाएंगे कि 8:30 बजे सुबह, 1 जुलाई 8:30 बजे सुबह बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश जी को शुभकामना संदेश भेज दिया। भाषा पे आप गौर करिए तो पाएंगे कि इसमें कोई औपचारिकता नहीं है। इसमें लिखा है उन्होंने कि जन्मदिन पर आपको और परिवार वालों को हार्दिक बधाई, अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की कामना की गई है। यानी दोस्तों इस भाषा को अगर आप सोचें तो एक दूर की जो दूरदृष्टि होती है, बहन जी की जो राजनीति करने की शैली है, अगर कहते हैं राजनीति करनी है तो बहन जी से सीखिए। बहन जी से आपको सीखना चाहिए। और बहन जी ने एक बार फिर से सारी संभावनाओं को जीवित कर दिया है। जो संभावनाएं 23 जून के पहले बन रही थी कि एसपी बीएसपी में कुछ ना कुछ खटास है और दिक्कत है, लेकिन अब बहन जी ने उन सारे संभावनाओं को नए सिरे से खोल दिया है। इस पर चर्चा शुरू हो गई है। तो अब 12-13 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है। बहन जी इसमें शामिल होंगी कि नहीं, उन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। हालांकि अब बबुआ को जाना चाहिए बहन जी के पास और पैर छूकर कम से कम आशीर्वाद तो ले ही लेना चाहिए। देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें इशारों में हो जाती हैं और जो अच्छे राजनेता होते हैं वो इस चीज को भांप जाते हैं। दोस्तों आपको याद होगा चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ जब वो हादसा हुआ था या जब उनके ऊपर हमला हुआ था, तब लोग उम्मीद कर रहे थे कि बहन जी ट्वीट नहीं कर रही हैं। इसीलिए बहन जी का जो ट्वीट आया है अखिलेश के लिए, उसके बहुत सारे मायने हैं। बहुत सारे मायने हैं। मायने ये हैं कि 2024 में दोनों साथ आकर यूपी में
बीजेपी को हटाएंगे, क्योंकि 80 हराना है और बीजेपी को हटाना है, तो एसपी बीएसपी के बिना ये नामुमकिन है। मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है और 80 सीटें लोकसभा की जो हैं वो सफलता की कुंजी हैं। 2019 में क्या हुआ था, दोनों साथ लड़े थे, आरएलडी, एसपी और बीएसपी। तो बीएसपी को वहां पर 10 सीटें हासिल हुई थी, हालांकि उतनी ज्यादा सफलता नहीं थी, कुछ चीजें गड़बड़ हो गई थी। बहन जी कह रही थी कि उनको उनके मन मुताबिक जो है सीटों का बंटवारा, टिकटों का बंटवारा नहीं हो पाया था, इसलिए उतनी ज्यादा सीटें नहीं आ पाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से बहन जी लगातार हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, वो भले नहीं कहीं जा रही हैं, भले लखनऊ में बैठी हैं, लेकिन वो बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, हर किसी की जो गतिविधि है उस पर नजर रखे हुए हैं, बहुत बारीकी से भांप रही हैं कि कौन क्या कर रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी जो उथल पुथल मची हुई है, अजीत पवार वहां के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये भाई साहब भ्रष्टाचारी थे, लेकिन अब ये वहां पर बीजेपी के साथ आकर पाक साफ हो गए। इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। बहरहाल आज हम ये बात कर रहे हैं कि जो महागठबंधन का नेता होगा वो मायावती होंगी, बहन जी होंगी, क्योंकि अगर बहन जी को आप प्रधानमंत्री का चेहरा रखें, विपक्ष अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए, तो बड़ी जीत हासिल हो सकती है। क्योंकि दलित प्रधानमंत्री की बात करते हैं, दलित प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं कि आप किसी दलित को बना दीजिए। जो आंदोलन से निकला है, जो मूवमेंट से निकला है, बहन कुमारी मायावती जी इसमें फिलहाल फिट बैठती हैं, क्योंकि कांशीराम का सपना तभी पूरा होगा, बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा जब मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। एक महिला, दलित महिला प्रधानमंत्री बनेगी और वो मायावती जी हैं। और देखिए, जो भी ऐसा काम करेगा, जो भी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब वो ये काम कर देगा, मायावती जी को प्रोजेक्ट कर देगा, और राहुल गांधी भी ऐसा कर सकते हैं, मोदी जी को हराने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो बहन जी फिलहाल सबसे कद्दावर नेता हैं। एनसीपी के शरद पवार की हालत क्या हो गई है आप देख ही रहे हैं, महाराष्ट्र में उनके कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, टूट गई है एनसीपी एकदम। तो अब विपक्ष का जो, विपक्षी एकता का जो नेता होगा, महागठबंधन का जो नेता होगा, वो बीएसपी सुप्रीमो से बेहतर कौन हो सकता है, आप बताइए जरा। तो अब कुल मिलाकर इस ट्वीट से जो हमने सीखा, जो समझा, जो विचार किया, उसका एक ही मतलब है, एसपी बीएसपी में खिचड़ी पक चुकी है, अब तैयार होने वाली है। अखिलेश और मायावती जी फिर से साथ आ रहे हैं, बुआ बबुआ की जोड़ी अब साथ आएगी और 2019 से बेहतर प्रदर्शन होगा 2024 में, ये लिख कर ले लीजिए आप। और बहन कुमारी मायावती जी के लिए ये 2024 का चुनाव बेहद अहम है, इसीलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं, अपनी सक्रियता उन्होंने काफी बढ़ा दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि महागठबंधन का नेता उनसे बेहतर तो फिलहाल कोई नहीं हो सकता। ना तो आरजेडी का कोई हो सकता है, न जेडीयू का कोई हो सकता है। एनसीपी की हालत बुरी है, ममता बनर्जी अपने ही बंगाल में सिमट कर रह गई हैं। तो ऐसे में एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष, पूर्व सांसद, 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी फिलहाल मोदी जी को टक्कर देने के लिए काफी हैं। जरूरी है सारे जो नेता हैं, सारी पार्टियां साथ आए, कांग्रेस, एसपी, आरएलडी, एएसपी और बीएसपी सब साथ आए, तब जाकर ये मोदी को हटा सकते हैं, 80 हरा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या लगता है, क्या एसपी बीएसपी को फिर से साथ आना चाहिए? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। इस वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, बार बार कहता हूं, खूब सारा शेयर करिए, लोगों तक फैलाइए, जन जन तक में फैलाइए इस वीडियो को, जिससे लोगों में जागरूकता आए। ये चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाइए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक पहुंचे। जय भारत, जय संविधान।